हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के आपदा प्रबंधन के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी क्या है? तो मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगा भी क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सुनामी क्या है? तो सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये भूकंप क्या है? तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है? तो ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुनामी शब्द किस भाषा से ली गई है? तो ये किस भाषा से ली गई है आप लोग को बताना है। तो ये जापानी भाषा से ली गई है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी कहाँ आता है आप लोग को बताना है। तो सुनामी समुद्र में आता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये टेलीफोन है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये कब आया था आप लोग को बताना है। तो ये 1934 में आया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो ये किस मंडल में पड़ता है? तो ये मंडल 4 में पड़ता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र कहलाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये भूकंप क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुनामी के नाम से जाना जाता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ये डी इनमें से कोई नहीं है, यानी सांप्रदायिक दंगा भी क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। आतंकवाद की भी क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। इसमें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का
प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना में स्थापित किया गया है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये गुजरात है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कहाँ आया था? तो ये गुजरात में आया था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मानव शरीर के आग से जलने से की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए, प्रथम उपचार यही करना चाहिए। वहाँ पे क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डाल देना चाहिए। नहीं, ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए? तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए आप लोग को बताना है। तो ये तेल का लेप लगाना नहीं करना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बाढ़ क्या है? तो ये बाढ़ क्या है? तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये फसलों को भी होती है, भवनों को भी होती है और पशुओं को भी होती है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो ये सुनामी भी क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है? आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो ये किस वर्ष आया था? तो ये 29 अक्टूबर 1999 में आया था, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है, हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है। बिहार को किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। तो बिहार को शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये क्या होता है? तो ये जल की अधिकता भी होती है, वर्षा की अधिकता भी होती है, और नदी के तली में अवसाद का जमा हो जाना, यानी कचरा जमा हो जाता है, उससे भी क्या होता है? तो ये बाढ़ आ जाता है। यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में कितनी प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो ये कितनी प्रतिशत है आप लोग को बताना है। तो ये 56% है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये कैसी होनी चाहिए आप लोग को बताना है। तो ये आयताकार होनी चाहिए, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो ये किस वर्ष आया था? तो ये 1934 में आया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है आप लोग को बताना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सिस्मोग्राफी के द्वारा होता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मिलते